जी पूनम तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपनी करने वाले 30 क्वेश्चन की सीरीज पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर हमने ये बैच चलाया है आपको ईवीएस में जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। अध्ययन बैच के अंतर्गत वे सभी क्वेश्चन शामिल किए गए जो कि आपकी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, चाहे वो आपकी कोई भी टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर कोई भी आपका सुपर टेट देखने को मिले आपको, उसके अंदर इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी तो ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं बहुत यूजफुल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम 13 क्लासेज जो है अच्छे से अटेंड कर चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको वहाँ पर अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार क्लास को। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन्य मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? देखिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2004, 1994, 1984 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1994। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, केरल में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग या फिर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न पुस्तक तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? B.R. अम्बेडकर, भजन लाल, गुरु जमेश्वर या फिर जोधपुर के राजा द्वारा। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3, गुरु जमेश्वर द्वारा। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, SO2, CO, NO2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा CO। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 33.47, 29.47, 22.47 या फिर 19.47। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 19.47%। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर दिया गया 800 DU, 400 DU या फिर 200 DU या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 200 DU। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला है उसी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन्य मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2004, 1994, 1984 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है 1994। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर आपके केरल में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, केरल में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग या फिर ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न पुस्तक तैयार की है? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया जाता है? B.R. अम्बेडकर, भजन लाल, गुरु जमेश्वर या फिर जोधपुर के राजा द्वारा? तो यहाँ पर हमारा सही जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? SO2, CO, NO2 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है इस प्रश्न का CO। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 33.47 या फिर 29.47, 22.47 और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है 19.47% पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? 800 DU, 400 DU या फिर 200 DU? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है 200 DU। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र तथा प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है? कोड संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या फिर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो हो जाता है परिधीय संरक्षण? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 5 सितंबर। तो यहाँ पर हमारा सही जो है आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। तो अब बात कर लेते हैं सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल? तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, जल, तालाब या फिर मृदा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, तालाब। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1, स्थल मंडल में। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40% या फिर 21%? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में? तो हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेसिबल। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़? पानी नहीं, यहाँ पर दिया गया गहर या फिर ऊंचे पहाड़। लास्ट हमारा हो जाता है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पानी नहीं, गहर, ऊंचे ऊंचे पहाड़। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयनमंडल? तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है मध्यमंडल। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1996 में? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1973 में। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा? तो यहाँ पर हमारा जिस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है?
गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को या फिर बीटा किरणों को। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 पराबैंगनी किरणें। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती है, और लास्ट ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, UNFPA, UNDP, और फिर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता है UNESCO, और लास्ट ऑप्शन हो जाता है WHO। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या फिर 5 जून को। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या फिर वाराणसी में। तो यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंदौली। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 बिल्कुल सही, यानी कि सांप। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।